हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएस इनसाइट। आई होप कि आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं आगे आने वाले एसएससी सीजीएल के लिए। अभी अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई कि आपके एग्जाम एसएससी सीजीएल का एग्जाम 1 to 13 दिसंबर कंडक्ट होने वाला है। आरटीआई का जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था उस पर देखा गया है। हालांकि उसके बाद जो भी आरटीआई किया गया है उसमें एसएससी और रिप्लाई नहीं दे रहा है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है कि अगर आरटीआई के थ्रू हमें पता चल रहा है कि एसएससी सीजीएल कब कंडक्ट होने वाला है, दैट मीन्स एसएससी ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, कमीशन ऑलरेडी डिसाइडेड कि कब आपका एसएससी सीजीएल 2022 होने वाला है। तो अगर डिसीजन ले ही लिया है तो वो वेबसाइट में भी आना चाहिए, है ना। तो अगर डिसीजन ले लिया है तो तुरंत 1-2 दिन के अंदर अंदर ही आना चाहिए था जब आरटीआई रिप्लाई देखा गया था। तो अभी तक तो वेबसाइट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तक तो वेबसाइट में कोई भी अपडेट्स नहीं है सीजीएल 2022 का एग्जाम डेट से रिगार्डिंग। तो ये थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज लगा कि अगर आरटीआई रिप्लाई भी दे सकते हैं तो क्यों नहीं वेबसाइट में क्यों नहीं अपडेट कर रहे। तो मे बी देयर आर सम डिलेमा, वो लोग कुछ डिसीजन में कुछ पेंडिंग होगा शायद। बट ये तो एक्सपेक्टेड है कि आपके फर्स्ट हाफ ऑफ मंथ में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। देखते हैं, आई होप कि ज़रूर जल्द से जल्द वेबसाइट में आ जाएगा। एनीवे, एसएससी जीडी 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको यहाँ पे शो करने वाली हूँ, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, फॉर्म फिलिंग के टाइम जो माइंड में आपका होना चाहिए वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको तो पता ही है कि एग्जाम सेंटर से रिलेटेड क्या क्या होता है, एग्जाम से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें होता है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, मैं एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज डिस्कस करने वाली हूँ। तो पहले तो आते हैं जो फर्स्ट पेज है, जो नीचे यहाँ पे एक और भी रो रहता था कि आपके करेक्शन विंडो के जो डेट दिया जाता है कि अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती है तो वह करेक्ट करने के लिए आपको टाइम दिया जाता था, वो अभी इस बार जीडी 2022 में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करना। फॉर्म फिलिंग भी आगे दिखाएंगे आपको कि क्या कैसे फॉर्म फिल करना है, थोड़ा बहुत दिखा देंगे आपको। एक बारी में ही आपको फॉर्म फिल करना है, करेक्शन विंडो इस बार नहीं आएगा तो इसलिए एक बारी में एंड अभी फॉर्म फिल करना है। ये 30 जो नवंबर डेट है इसके लिए आपको वेट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अभी आप जो भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह है जो भी डिसाइड कर लो सब कुछ, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर दो। बिल्कुल भी लेट मत करना एंड बहुत ही ध्यान से आपको फॉर्म फिल करना है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट कि आपका इस बार करेक्शन करने के लिए कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड आते हैं आपके पे स्केल में। ओके, तो इस रिलेटेड मैंने कम्युनिटी टैब में एक ऑलरेडी पोस्ट किया है, सैलरी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, वहाँ पे मैंने पोस्ट किया है एंड ऑल्सो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी ये मिल जाएगा, मैंने वहाँ पे भी डाल दिया है। ठीक है, तो ये पे लेवल 1 एंड पे लेवल 3 का ये एग्जाम है। ओके, यहाँ पे जो है ना, ये जो है यहाँ पे शिपॉय इन एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, इसके लिए लेवल 1 एंड अदर्स जो भी यहाँ पे है ना, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, जनरल ड्यूटी, राइफलमैन एंड आश्रम राइफल्स, ये सब के लिए आपका लेवल 3 का ये पोस्ट है। ठीक है, तो लेवल 1 एंड लेवल 3 का आपका ये सैलरी स्ट्रक्चर होने वाला है। ठीक है, अभी तो 38% डीए भी हो चुका है एंड मैं ये टियर 1 सिटी को कंसिडर करते हुए ये सैलरी स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ओके, टियर 1 सिटी में आपका एचआर ज़्यादा मिलता है, टीए भी ज़्यादा रहता है, तो उससे रिगार्डिंग मैंने ये बनाया है। एकदम इन हैंड सैलरी जो आपको मिलने वाला है वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, आपके 10% एनपीएस पे डिडक्शन होता है जो आपके सेविंग्स में जाएगा। ओके, तो ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर तो ये अवेलेबल है। अब आते हैं वैकेंसी में। ओके, वैकेंसी तो देख सकते हैं आप, अच्छा खासा वैकेंसी, 24,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी, जो कि बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है ना, क्योंकि अच्छा खासा वैकेंसी तो अभी देखने को मिल रहा है जैसे कि डिफरेंट एग्जाम्स में। तो इस बार तो आपको ये कंपटीशन में अपना सेट सिक्योर करना ही है। देखिए, अभी आपके ये एग्जाम के लिए ओके जीडी 2022 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा है। नोटिफिकेशन में जो टेंटेटिव मंथ है वो है जनवरी 23, दैट मीन्स आपके हाथ में सिर्फ 2 महीना ही बचा है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी तो हमने देख ही लिया कि बहुत अच्छा खासा वैकेंसी दिख रहा है। अभी इसका एज लिमिट देखते हैं। देखिए, एज लिमिट तो 18 to 23 होता है एसएससी जीडी का, बट इस बार गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा एक डिसीजन लिया है, जो नीचे यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने 3 years का एज रिलैक्सेशन दिया है इस एग्जाम के लिए, जो कि मतलब होना भी चाहिए। कोविड के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुए, स्पेशली हम जैसे जो गवर्नमेंट एस्पिरेंट है उनके लाइफ में तो मतलब ये एक पैंडेमिक, अलग ही पैंडेमिक चल रहा था। मतलब ये जो एग्ज़ाम बंद हो गया था, बीच में एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, कंटिन्यूसली डिले हो रहा था, इस वजह से सब लोगों का एज भी बढ़ चुका है। तो इसलिए ये जो एज रिलैक्सेशन का डिसीजन लिया है गवर्नमेंट, ये कमेंडेबल डिसीजन है। ये तो मतलब बहुत ही अच्छा किया है इन्होंने। तो हालांकि आपका यहाँ पे तो 2000 तक का आपका एज लिमिट था, मतलब आपने अगर 2 जनवरी 2000 से पहले आपका बर्थ डेट है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपका बर्थ डेट अगर 2 जनवरी 2000 से लेकर 1
जनवरी 2005 के बीच में है तभी आप अप्लाई कर सकते थे। बट अभी क्या किया है इन्होंने कि 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दे दिया है। 2 जनवरी 2000 था, वो 2 जनवरी 1997 हो चुका है। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपके बर्थ डेट, अच्छे से सुनिए, अगर आपके बर्थ डेट 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में है तो फिर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इससे बहुत लोगों का फायदा हुआ। सबसे मजे की बात तो ये है कि जीडी 2021 में जो एज क्राइटेरिया मतलब क्वालिफाई नहीं कर रहे थे वो 2022 में क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 2021 का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एज लिमिट है अगस्त 1998 से कंसिडर किया गया था, बट यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 2 जनवरी 1997 से कंसिडर किया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ उन लोगों के लिए जो लास्ट टाइम जो क्वालिफाई नहीं कर रहे थे उनका एज क्राइटेरिया। ठीक है, चलो ये तो हो गया एज लिमिट। इसके बाद आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट में, जो बहुत ही मतलब एक कंट्रोवर्शियल चीज़ हो जाता है, सबको एक कन्फ्यूजन रहता है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। ठीक है, तो इसको लेकर आप बिल्कुल मतलब इस बार कोई रिस्क मत लेना। ठीक है, सर्टिफिकेट जिस फॉर्मेट में यहाँ पे दिया गया है एकदम लास्ट में आपको मिल जाएगा अपेंडिक्स, वहां से आप लीजिए एंड वो अभी बना लीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पे जो क्रूशियल डेट दिया गया है, ये क्रूशियल डेट को भी आप मेंटेन करना। क्रूशियल डेट यहाँ पे दिया गया है कि क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, दैट इज आपका 30 नवंबर। ओके, तो सर्टिफिकेट जो है वो उससे रिलेटेड जो भी है आपको एकदम रेडी रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत केसेस देखा गया है इस बार की मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए लास्ट मोमेंट में उनका कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है। एसएससी तो पास कर देते थे, बट जो डिपार्टमेंट है वो सर्टिफिकेट उनको ये इशू लगा एंड उन्होंने वो कैंडिडेचर कैंसिल किया है। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं, तो सर्टिफिकेट को लेकर बिल्कुल कोई भी रिस्क मत लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि 10th क्लास का है। 10th क्लास पास होना चाहिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यही है। अच्छा, और एक बात टाइपिंग से रिलेटेड, अभी तो एसएससी सीजीएल में टाइपिंग मैंडेटरी हो चुका है। इनफैक्ट टाइपिंग के ऊपर भी आपका डिफरेंट पोस्ट के कट ऑफ भी डिपेंड करेगा। तो वैसे देखा जाए तो टाइपिंग एक इजी चीज़ है। ठीक है, मतलब आपको सीखने के लिए बहुत तकलीफ नहीं उठाना पड़ता है, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो। पर कुछ एस्पिरेंट्स बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हैं टाइपिंग से रिलेटेड। स्पेशली वो लोग क्या करते हैं कि कीबोर्ड को देख देख कर टाइप करते हैं एंड उसके बाद क्या होता है कि उनका जो स्पीड है वो स्पीड इंक्रीज नहीं होता है। तो क्या होता है कि अगर आप टाइपिंग करते वक्त कीबोर्ड को देख देख के टाइपिंग करते हो ना, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपका स्पीड सैचुरेट हो जाएगा, उससे ज्यादा आपका स्पीड कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। तो अगर आप कीबोर्ड को देख देख कर टाइप कर रहे हो तो आपके एक टाइम बाद आपका स्पीड नहीं इंक्रीज होगा। तो इसलिए एसएससी इनसाइड टीम की तरफ से एक कंप्लीट टच टाइपिंग कोर्स हमने लॉन्च किया है, जो मॉक 365 बाय एसएससी इनसाइड हमारा जो ऐप है वो ऐप पर अवेलेबल है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको ये कोर्स की जरूरत है, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, ये कोर्स में स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपका स्पीड इंक्रीज हो सकता है, ये सब कुछ यहाँ पे सिखाया गया है। बिगिनर्स के लिए ये कोर्स है। ये कोर्स के लिए आपको लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल में भी आराम से सीख सकते हो। ऐसा सभी प्रोविजन अवेलेबल है ये कोर्स में। तो अगर आपको लगता है कि टाइपिंग एक हेडेक बन चुका है आपके लिए, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है आपके लिए, तो आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द बिलो लिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। उससे पहले ये एनसीसी का जो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है एंड ये एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए आपका ये मैक्सिमम ये इंसेंटिव बोनस आपको मार्क्स मिलता है। ठीक है, ये एग्जाम में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल रहा है इस बार लास्ट ईयर से। ठीक है, वो भी हम देखेंगे कि क्या चेंजेस है। ठीक है, देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इस बार क्या कर दिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो रिड्यूस कर दिया है। ओके, ये देखते हैं। ये देखिए, ये आपके 2021 का नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए 2021 में क्या था, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 करके था एंड 1 मार्क्स था उसमें। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स 140 है, इस बार भी नेगेटिव मार्क्स 140 है। ठीक है, ये डबल हो गया है मार्क्स। लास्ट टाइम क्या था, 25 क्वेश्चन के लिए 25 ही मैक्सिमम मार्क्स था। ओके, आपका 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स का एग्जाम था, 90 मिनट्स टाइम था। ओके, एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग था। इस बार जो सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट्स पूरा एकदम सेम ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है सब्जेक्ट में, ये देख सकते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है सब्जेक्ट में। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस हो गया है। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस किया गया है एंड टाइम कम कर दिया है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन के लिए आपका 90 मिनट्स था, तो यहाँ पे आपका 80 क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, 80 क्वेश्चन के लिए आपका 60 मिनट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो टाइम तो कम होना ही था क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 20 कम हो गया है। ठीक है, तो चलिए एंड और एक बात कि जीडी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपका मतलब इंग्लिश जानना ही बहुत ज़रूरी नहीं होता है। आपका हिंदी अगर अच्छा है, आप अगर हिंदी मीडियम से है तो आप आराम से ये एग्ज़ाम पास कर सकते हो। तो ये हिंदी लैंग्वेज का जो एस्पिरेंट है उनके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
ओके चलो नेक्स्ट है आपका इसके बाद ये तो हमने स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस देख लिया है, क्या क्या चेंजेस है वो भी देख लिया है। चलो इसके बाद देखते हैं कि आपकी ये सीबीटी एग्जाम होने के बाद क्या होगा। सीबीटी एग्जाम होने के बाद आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ओके तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक रेस है, ठीक है, मेल फीमेल के लिए यहाँ पे एकदम क्लियरली दिया गया है कि क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या आपका स्पीड क्या होना चाहिए फॉर कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन एंड जो लद्दाख रीजन से बिलोंग नहीं करते अदर देन लद्दाख रीजन। ओके एंड उसके बाद आपका स्टैंडर्ड्स क्या है, तो हाइट तो अच्छा खासा चाहिए। ओके मेल के लिए 117, फीमेल के लिए 157। एंड अगर आप शेड्यूल ट्राइब है, आप कोई स्पेशल एरिया से नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका क्या हाइट्स होना चाहिए वो भी मेल फीमेल के लिए यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है यहाँ पे चेस्ट का भी मेजरमेंट दिया गया है फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली एंड रिलैक्सेशन भी किसके ऊपर है वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। चलो एंड वेट क्या होता है, प्रोपोर्शनेट टू हाइट। ठीक है ये इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी कि आपका अंडरवेट नहीं होना चाहिए। ठीक है थोड़ा ज़्यादा है वो आप मतलब कम कर सकते हैं बिना खा के या बिना मतलब डाइट के आप कम कर सकते हैं, बट लोअर वेट अंडरवेट वो उतना मतलब प्रेफर नहीं करता है, तो अंडरवेट नहीं रहना है। आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास करने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है कि अगर आप पीईटी पीएसटी क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। ओके तो यहाँ पे 3 ही स्टेजेस है आपके एग्जाम के लिए, एक आपका सीबीटी हो गया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सीधा जाते हैं 25 पेज में, 25 नंबर पेज में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड तो इसके लिए यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। ठीक है अब चाहे तो इनको कॉल करके देख सकते हैं। अब और एक बात है, ये देखो 13.9 पॉइंट पे क्या है कि आपका यहाँ पे प्रेफरेंस देना होता है। ठीक है ये जो है ना बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, इसका आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। ये प्रेफरेंस बहुत ही क्रूशियल है, ये आपको चेंज नहीं कर सकते आप, इसलिए आप एकदम मतलब बहुत ध्यान से ये फॉर्म भरना। ठीक है ये आपको अभी मैं दिखाती हूँ एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या कैसे करना है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये मैंने एसएससी वेबसाइट में लॉगिन किया एंड मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान से कवर करना है। अगर आपने पहले ही कोई भी फॉर्म भर रखा है तो ये रजिस्ट्रेशन आपका फिल्ड रहता है, कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स रहता है जो आपको फिल करना होता है फॉर अ स्पेसिफिक एग्जाम। अदरवाइज जो भी आपके जैसे कि 10th का रोल नंबर हो गया, आपका एड्रेस वगैरह हो गया, फादर्स नेम, योर नेम, ये सब पहले से ही भरा होता है, फिल्ड रहता है। अगर आपने पहले से ही कोई भी एग्जाम दिया है तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है। तो देखिए ये मैं 15 से आपको दिखाना चाहूंगी। ये रिलैक्सेशन ये जो है ये सब बहुत ध्यान से आप फिल करना। अगर आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट है तब भी आप येस करके यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है अगर ये येस करते हैं तो देखिए यहाँ पे ABC सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा, तो आपके पास जो भी है वो ही आप यहाँ पे फिल करना। ठीक है चलो नेक्स्ट है एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर अगर आपने एक बार चूज किया है तो वो आप चेंज नहीं कर पाओगे, तो इसलिए ये भी बहुत ध्यान से करना। उसके बाद आता है स्टेट, यूटी और डोमिसाइल, मतलब आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। अगर आप यहाँ पे स्टेट चूज करोगे उसके बाद कंफर्म करके उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको पूछेगा। ठीक है तो वो स्टेट का आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। ठीक है उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये आपके नोटिफिकेशन में भी पूछा गया है आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड कि अगर आपने कोई भी अदर स्टेट से ये स्टेट्स में माइग्रेट किया है कि नहीं, तो ये सब इन्फॉर्मेशन भी आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे फिल करना है। ठीक है ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ओके ये जो 21 एंड 22 ऑप्शन है ना कि आप मिलिट्री और नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो कि नहीं, आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो कि नहीं, तो ये आपके नोटिफिकेशन में अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देती हूँ, एकदम लास्ट में है। ये देखो ये हमारा नोटिफिकेशन है एकदम लास्ट में, लिस्ट ऑफ बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स। ओके यहाँ पे जो पूछा गया है ना कि अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो कि नहीं, तो अगर आप ये सब डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है तो फिर आप क्या करोगे, येस कर दोगे, है ना। ये देखो ये बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद है आपका नक्सल अफेक्टेड एरियाज। ये देखो नक्सल अफेक्टेड एरियाज और डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे जो पूछा गया है यहाँ पे कि कैंडिडेट बिलोंग्स टू मिलिट्री नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये आप यस करोगे अगर आप ये जो यहाँ पे ऑप्शंस है अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हो तो। ठीक है तो ये क्लियर हो गया, एकदम लास्ट में है। तो चलो नेक्स्ट है आपका पोस्ट प्रेफरेंसेस, जो मैंने आपको अभी दिखाया। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट डिटेल्स है। ठीक है ये ABCDEFGH करके पोस्ट डिटेल्स है। ये अच्छे से एक जगह पहले लिख लो अपने कॉपी में, उसके बाद देख देख के आप यहाँ पे एक एक करके फिल करना है। ठीक है यहाँ पे हर एक पोस्ट कोड के लिए क्या नेम है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सभी यहाँ पे लिखा है। ठीक है तो यहाँ पे
ऐसे करके ध्यान से आप फिल करना। ओके चलो, और तो कुछ दिखाने वाला है कि यहाँ पे है नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपका हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाईएस्ट जो है वो है, ठीक है। अगर आपने बीएससी किया है और मतलब ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन लिखना है, अगर आपने मास्टर किया है तो मास्टर डिग्री लिखना है, ये हाईएस्ट पूछा है। डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग मतलब जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जो एजुकेशन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कौन सा है, 10th है, तो 10th क्लास का डिटेल्स आपको नीचे यहाँ पे ओके फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स था जो मैंने डिस्कस करता, और कुछ यहाँ पे डिस्कस करने लायक है नहीं। तो आई थिंक इसके बाद आपको कोई भी इशू नहीं होगा फॉर्म फिल करने में। तो चलिए जल्द से जल्द आप फॉर्म फिल कर लीजिए, बिल्कुल लास्ट डेट के लिए वेट नहीं करना है। ओके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म फिल कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।